नमस्कार, मैं दीपांकर आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी मैथ्स और आज 2 अप्रैल है और इस सीरीज का आज मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सीरीज में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे फटाफट करना है, कैसे क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में कम समय में आप जल्दी जल्दी आंसर करें। यानी फुली फोकस हम लोगों का रहेगा स्पीड में क्वेश्चन को करना। इसके लिए मैं आपको बेसिक अप्रोच, शॉर्टकट, प्रैक्टिकल अप्रोच, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड के साथ, इन सभी अप्रोचेस के साथ मैं आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन आज कराने वाला हूं। सुपर हिट 20 मिसलेनियस क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे और आज की क्लास को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, 1 से लगा के 20 तक, 1 to 20 सभी क्वेश्चन। और ये मेरा आपसे वादा है कि ये जो मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये आपके पिछले 24 घंटे की पढ़ाई पे भारी पड़ेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और मुझे फटाफट बताइए, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप सभी लोग मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए। मैं दीपांकर मिश्रा अनअकैडमी प्लस पे रेगुलर लाइव पढ़ाता हूं। दीप05 मेरा रेफरल कोड है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, वो मेरा रेफरल कोड दीप05 यूज करेगा और इस रेफरल कोड पे मिलेगा आप लोगों को फीस में 10% का डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई का नया बैच 12 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ कैटेगरी में बहुत सारे नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें ध्यान रखिए आपका यूपीएसआई है, पीसीएस का है, आरओ लेखपाल, वीडियो सचिवालय, इन सभी एग्जाम को लेकर के अलग अलग बैच कोर्सेज चल रहे हैं। जब आप लोग प्लस ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्लस में आप लोग अपनी पसंद की फैकल्टी से क्लास कर सकते हैं। एग्जाम की फुल प्रिपरेशन होती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, फुल सिलेबस कवर होता है, फ्री टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। बैच कोर्सेज में आपका लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट के नाम से आपका एक बैच कोर्स है जो कि 31 मार्च से 30 जनवरी तक जाएगा। 1 अप्रैल से आपका यूपीपीएससी का बैच नया स्टार्ट हुआ है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये 2022 जिनका टारगेट है। हमारी कैटेगरी के सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए 2 अप्रैल से 6 जून तक जिनका टारगेट खाली प्रीलिम्स है पहले, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है, ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में सी सैट आप देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको अलग अलग एजुकेटर यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं सब्सक्रिप्शन की। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, या तो 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, दीप05 रेफरल कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को मिलता है फीस में 10% का डिस्काउंट। आपकी फीस है 7000 एक साल की, आफ्टर 10% डिस्काउंट ये फीस हो जाती है 6300। मतलब एक साल की जो फीस होगी 6300, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी सब्जेक्ट। और गोल्डन चीज क्या है यहाँ पर कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके पास मल्टीपल एजुकेटर होंगे, ठीक है। साथ ही साथ स्पीड को इंप्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट और क्विजेस वगैरह मिलेंगी आपको। तो चलिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए और फटाफट एक एक बार प्रेजेंट लगा दीजिए। मैं आप सभी लोगों को फिर से बता दूं, जिन स्टूडेंट का टारगेट यूपीएसआई है, फुल बैच जो बच्चा करना चाह रहा है, वो लोग ध्यान से सुन लें, 12 अप्रैल से 12 अप्रैल से मेरा नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 12 अप्रैल से मेरा नया कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें मैं आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए आपको कैटेगरी के सभी टॉप एजुकेटर आप सभी लोगों को मिलेंगे। हाँ जी, तो चलिए मेरा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 1। मैं पोल लगाऊंगा, आप सभी लोग पोल पे टिक करेंगे। प्रेजेंट लगा दीजिए बेटा, यहां पर सभी लोग, जितने भी लोग हैं, देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। आदित्य शर्मा, आदित्य अवस्थी, कजुल गर्ग, 3 लोगों का प्रेजेंट आया मेरे पास।
नरसिम्हा शंकर पाठक, महेंद्र प्रताप सिंह, अरुण कुमार। गौरव प्रताप, लवकुश वर्मा, उदय अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पोल आप लोगों के सामने आ रहा है। पोल पे टिक करेंगे आप सभी लोग, पोल पे टिक करिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? आप लोग जरा मुझे फटाफट रिप्लाई करिए। ओके, अब आया है, गुड। फिर से जरा एक बार देख लीजिए, यहां पर क्या हुआ है, 75 में से कितने अंक उसने गेन किए हैं? 66। 75 में से 66 अंक उसने गेन किए हैं। 75 में से 66 अंक उसने गेन किए हैं। तो हुआ क्या, 75 ये और 66 ऊपर रहेगा। प्रतिशत में बताना, इसलिए इंटू में 100, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आराम से ये कटता चला जाएगा, 88 आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था।
हाँ जी, आप बोलो ना मम्मी। ये बताइए। हाँ वही तो मैं भी देख रहा हूँ। चलिए इधर तरफ ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, इसमें आपसे कह रहा है इसका मान ज्ञात करें। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, बस गुणा करनी थी। इधर देखो मेरी तरफ, स्क्रीन पे आप देखिए क्वेश्चन, और यहां पर देखो जब आप जीरो लगाएंगे तो कितने जीरो आएंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? पांच जीरो आएंगे बटे में। पांच में से तीन जीरो तो ऐसे कट गए, तीन जीरो कट गए। बचा कितना? 175 गुणे 8 बटे 100। 25 चक्कू 100 यहां पर कट जाएगा, और 25 सत्ते ये हो जाएगा। चार दूनी 8, सात, और ये 7 दूनी 14। बस ये करना है आप लोगों को। अगर ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में वाई लिखिए। देखिए इसमें बहुत ज्यादा करना नहीं है। आप जितने भी लोग हैं सभी को ऑनलाइन पेपर देना है। तो एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन पेपर देते समय आपको स्क्रीन से इस टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं कि आप लिख रहे हैं फिर लिख रहे हैं फिर स्क्रीन पे देखा और नीचे लिख रहे हैं, तो ये सब काम नहीं करना अपनी रफ कॉपी पर। इसमें टाइम अननेसेसरी आपका वेस्ट होगा। तो वहीं पर देखो, जितना कैलकुलेशन मन में कर सकते हो उतना करिए। किसी को दोबारा से अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए, नहीं नहीं, स्क्रीन आप नहीं समझे। इतना तो आप एज्यूम कर सकते हैं भाई, दशमलव 5 अंकों के बाद है तो बटे में 5 अंक, 5 जीरो आएंगे, 3 कटेंगे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पेन चलाना है तो इतना जरूर चला लीजिए। 5 में से 3 कट गए, बचे कितने? 2 जीरो। बस ये कैलकुलेट करो, 14 बच जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अभी मैं इसका एक बहुत बढ़िया अप्रोच बताऊंगा, आप सभी लोग पहले खुद से कोशिश करिए। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसे कैसे फास्ट करना है ये चीज जरा नोटिस करिएगा। रेशियो दिया गया है ए रेशियो बी, तो यहां पर जो ए रेशियो बी होगा वो 8 वन जा 8 और 2 3 जा 6 ये हो जाएगा। यानी ए और बी का जो रेशियो होगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ऐसे लिखेंगे। तो ए और बी का जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा? 8:6। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? अगर ये बात समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज वाई लिख दीजिए।
क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ में आया होगा, तो मुझे पता चल जाएगा। जिसे नहीं आया है वो n लिख दे n। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। चलिए बी और सी का देखो, 9 1 जा 9 और 4 7 जा 28। बी और सी का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, 9:28। 9:28। ये बात समझ गए आप लोग। फिर सी और डी का रेशियो कितना है, 5 4 जा 20 और 5 7 35। 20:35 कितना हो जाएगा, 20:35। इस बात से आई होप कि आप सभी लोग सहमत होंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, जैसे सी का प्लेस यहां पे वैकेंट है और डी का प्लेस यहां पे वैकेंट है, यहां पर डी का वैकेंट है, यहां पे ऐसे करके बना हुआ है। मुद्दे की चीज समझिएगा, जो लास्ट में है, जो लास्ट में है उसको लास्ट एंड तक ले जाना है, जो स्टार्टिंग में है लेफ्ट में है उसको लेफ्ट एंड तक, जो राइट में है उसको राइट एंड तक लेके जाइए। जैसे 6 है, ये राइट में, तो राइट में 6 को आप शिफ्ट करेंगे, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। मैंने 6 को शिफ्ट कर दिया। 28 है तो इस तरफ 28, 9 को इधर शिफ्ट कर दो। 20 है, 20 लेफ्ट में है तो लेफ्ट एंड तक 20 चलता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रेशियो को आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा अंजलि सिंह ने, रेशियो को आप 20 और 35 को और छोटा भी कर सकते थे। बिल्कुल सही बात, अभी मैं उस तरीके से भी बता दूंगा। ठीक है, अब यहां पर सुनो, यहां पर सुनिए। जब आप ए को देखेंगे, ए बी सी डी चारों में देखिए, क्या कोई ऐसा डिजिट है जो चारों से कट जा रहा है आपका, क्या कोई ऐसा डिजिट है? तो आपने देखा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। ठीक है, फिर 2 से देखेंगे, 2 इधर चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर आपने देखा 9, ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 3। तीनों में देख रहे हैं आप, अगर मैंने 3 काटा तो तीनों में मैं 3 को काट रहा हूं यहां पर। हाँ, अभी और आप देखेंगे 5 से देखिए कट जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 इस रो में, 5 इस रो में और 5 सत्ते 35 इस रो में कट गया। अब आप देखिए ए वाली लाइन में जरा ढंग से देखिए, इसमें क्या क्या बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है, तो 3 4 जा 12 हो गया, हो गया 9। यहां पे कितना बचा, 9। यहां पर कितना बचा, 28 बचा। सी वाली लाइन में केवल 28 बचा। डी वाली लाइन को जरा गौर से देखिए, 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 12 9 28 49, 12 9 28 49। ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर सहमत है तो कमेंट सेक्शन में वाई लिख दें। अगर सहमत है तो कमेंट सेक्शन में वाई लिख दें। और भैया जितने लोग हैं सभी लोग रिप्लाई करें। अगर किसी को दोबारा से पूछना है तो लिख दीजिए, मैं और सिंप्लीफाई करके इसको बता दूं। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आया है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आप लिख दीजिए, बता दीजिए नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इतनी मुझे कोई जल्दी नहीं है। और आपका पढ़ना तभी सफल होगा जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। हाँ, एक क्या है, ये नोट हो गया आप लोगों का। मैं आपको थोड़ा सा इसमें जल्दी करने का एक तरीका बस ये बता सकता हूं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 8 1 जा 8, 2 3 जा 6। आपने इसको 2 से काट लिया, ठीक है, 2 से आपने इसको काट लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहां पर देख लीजिए, 3 9:28, ये तो आपस में कटेगा नहीं। और यहां पर देख लीजिए, ये 5 से 5 ऊपर ऊपर कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 4। ऐसे समझिए, 7 4 पंचे 20 और 7 बच्चे 35, 5 से इसको काटेंगे तो वही 4:7 ही बनेगा, 4:7 ऐसे करके बन गया। ठीक है, अब आप
चाहे तो वही वाला मेथड फिर से लगा दे, जो अभी मेथड मैंने आपको बताया था, वही मेथड आप शिफ्टिंग वाला फिर से यहाँ पे लगा दीजिए, और अभी देखिए फटाफट ये सब कटते चले जाएंगे। 3 है, 28 यहाँ पे, 28 आपने लिख दिया, और अभी जब आप इसको काटेंगे, जैसे 4 इधर 4 इधर 4 इधर, और 4 7 28 कट गया, 3 3 9, 3 3 3 देखो कट गया। पहले वाले में देखो 4 3 12 देखा, फिर बीच में क्या है, बी वाले में 9 9 देखो यहाँ पर है, फिर देखो 28 28 यहाँ पर है, 7 7 49 49 यहाँ पर, बस खत्म हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और कोई ऐसा कोई अप्रोच नहीं है कि आप देख कर टिक कर दें, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मैथ है भाई। देखो आगे बढ़ जाऊं, उदय अवस्थी, मनोज, विजय केसरी, अंजलि सिंह, प्रियंका तिवारी, रिप्लाई करिए आप लोग। आदेश नहीं, अवधेश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना नेम बता सकते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह ने पोल की डिमांड करी है, मैं पोल लगा रहा हूं आपके लिए, सभी लोग पोल पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। आदित्य त्रिपाठी, ओके। चलिए यहां पर देखिए, 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहां पर देखिए 5×25 और 3×9, ये बन गया 25 और ये बन गया 9। 25 9 से कितना अधिक है, आपको सिर्फ इतना बताना था, 25 9 से कितना अधिक है। कोई बात नहीं आदित्य, आप देखते रहिए यहां पर, 25 9 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। किस से ज्यादा है, किस से ज्यादा है, 9 से ज्यादा है, प्रतिशत में बनाना है, इसलिए इनटू में 100 हो गया। समझ गए, यहां पर आप देखेंगे तो कितना बन जाएगा, 1600 बन जाएगा, 1600/9। अगर आप इसको 9 से काटेंगे तो यहां पर देखिए 9 बन जा 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, फिर पॉइंट लग जाएगा 177 दशमलव, खाली यहीं पर है ऑप्शन नंबर बी में। जितने लोग सहमत है सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखें, केवल 3 बच्चों का सही हुआ था ये, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए सभी का। बाकी कोई, बाकी कोई स्टूडेंट रिपीट कर दें। बेटा कुछ नहीं करना है, यहां पर जैसे लिखा हुआ है 5/3 3/5 से कितना अधिक है, तो सबसे पहले आप इसको करने का तरीका देखेंगे। 5×25, 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बन गया 25 9 से कितने प्रतिशत अधिक है, बस ये बताना है। तो कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, किस से ज्यादा है, 9 से ज्यादा है, प्रतिशत में बदलना, इसलिए इनटू में 100। किशोर, किशोर समझ गए, रिस्पॉन्स करिएगा।
हाँ जी। अंजलि सिंह, अवधेश, उदय अवस्थी, एकता गुप्ता, प्रियंका तिवारी, गौरव प्रताप, लवकुश वर्मा, अनीता प्रजापति, कविता यादव, आदित्य किशोर, हर्ष प्रताप। हर्ष प्रताप। और कोई स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये फर्स्ट प्रपोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन हमको निकालना है। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती हमको निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या करना है, 3/7 इज इक्वल टू 12/3। पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे का अनुपात बराबर होता है। फिर से सुनो, पहले और दूसरे का अनुपात दूसरे और चौथे का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कुछ करना ही नहीं है। 3 4 जा 12 और 17 चक्कू 68, डी बराबर 68। सहमत है? इसमें किसी के मन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सभी का मामला क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सर क्वेश्चन तुरंत पोल दें? अच्छा ठीक है, मैं पोल लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का पोल आप लोगों के सामने है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। अंजलि सिंह, अवधेश, एकता गुप्ता, लवकुश किशोर, प्रियंका तिवारी और गौरव प्रताप। वेरी गुड। गुड। अच्छा अटेम्प्ट है। देखिए सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो आपस में ना कटे, ऐसी संख्याओं के जोड़े जो आपस में ना कटे, पेयर। को प्राइम नंबर अपने आप में कोई नंबर नहीं होता, कोई एक संख्या नहीं होती, ये संख्याओं का एक जोड़ा होता है, पेयर होता है। तो यहां पर देखिए, ये 24 और 351 ये आपस में कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे दोनों, छोड़ दो। 156 126 ये भी कट जाएगा, 23 चक्कू 92 ये भी कट जाएगा। 18 देखिए ये आपस में नहीं कटेंगे, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो 18 को भी काटे और 35 को भी काटे। समझ गए? कोई डिजिट ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहमत है? मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7।
बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। बहुत बढ़िया। अंजलि सिंह, उदय अवस्थी, एकता, अवधेश, आदित्य, गौरव, प्रियंका, महेंद्र। वेरी गुड, गुड, नाइस अटेम्प्ट। देखिएगा यहां पर क्या करना है, 56 के फैक्टर 7 8 जा 56। अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला डिजिट आंसर हो जाएगा, माइनस की जगह अगर प्लस लगा होता तो बड़ा वाला डिजिट आंसर हो जाता। यहाँ पर 7 माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए उदय अवस्थी ने बिल्कुल सेम लाइन लिखी है, गुड उदय, वेरी नाइस, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8। कल एक क्लास आप लोगों की मॉर्निंग में होगी, ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में होगी 9 AM पे, 9 AM। मैं भी टाइमिंग आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। और रेगुलर क्लास, मेरी जो रेगुलर क्लास होती है, स्पेशल क्लास, फ्री क्लास, वो डेली 10:30 बजे होती है। आप सभी लोग 10:30 बजे मुझे डेली फॉलो कर सकते हैं, मेरी क्लास डेली देख सकते हैं, 10:30 बजे डेली होती है। हाँ जी, ध्यान देखिए, केवल एक बच्चे का आंसर सही हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन था। मामला देखिए कितना गड़बड़ है, कंपटीशन यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, x की जगह 5 रख दो, y की जगह 7 रख दो। मैंने क्या बोला, x की प्लेस पे 5 रख दो, y की प्लेस पे 7 रख दो। मैंने ये कहा है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि x का मान 5 है, y का मान 7 है। अगर आप इसको x बराबर 5 और y बराबर 7 समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये रेशियो के रूल का समझिए कि बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। रेशियो का रूल क्या है, एक्स और वाई, जो भी एक्स का जो रियल वैल्यू होगी, एक्स का जो वास्तविक मान होगा, वो 5 का कोई भी गुणांक हो सकता है। वाई का जो रियल मान होगा वो 7 का कोई भी गुणांक हो सकता है। सहमत हैं आप लोग इस बात से? अब समझिए, एक्स बराबर 5 है तो एक्स की जगह 5 रख दे, वाई की जगह 7 रख दे। ठीक है, बस इतना करना है। 5 और 25, 25 और 7 32, ये बन गया 32, हो गया। यहां पर देखो, 5 होते 35, 35 और 21, यहां पर आपका कितना बन जाएगा, 56, और 4 से इसको काट दो, 4 8 जा 32, नहीं 8 चक्को 32, 8 सत्ते 56, 4:7 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आपकी रेस क्लियर हो गई पुलिस वाली, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो भाई। आज आपको मैं ये बता दूं कि आज बैंकिंग का रिजल्ट आया है। आज आप लोगों को पता होगा कल 1 अप्रैल था, रिजल्ट आ चुका है। अभी हमारे कई स्टूडेंट का मैसेज आया है। कुछ स्टूडेंट थे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे, कुछ हैं जो ऑनलाइन पढ़ते थे। ठीक है, उसमें कईयों का भी अभी सिलेक्शन हुआ है, तो वही मैं देख रहा था बीच बीच में सभी का रिजल्ट। बधाई बधाई चल रही है। चलिए आप लोगों को रिजल्ट दिखाएंगे सभी के। हाँ जी, आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9।
अंजलि सिंह, उदय अवस्थी, लवकुश वर्मा, गौरव प्रताप, अवधेश, महेंद्र, आदित्य, प्रियंका तिवारी। गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। सिक्स की पावर 76 ऐसा लिखा हुआ है। 6 की पावर 76 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 से भाग करना है आपको, केवल 6 को जब आप 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। कितना रिमाइंडर आता है? 1 आता है। ठीक है, और यहां पर पावर कितनी लगी है? 76। अगर इसकी पावर 76 है तो इस 1 की भी पावर 76 हो जाएगी। मतलब 1 की पावर 76 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। समझ गए? मामला क्लियर है? मामला क्लियर है? हाँ जी, आईबीपीएस का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर। पोल दे दिया जाए? पोल दे दिया जाए? कर लो कर लो, आराम से कर लो, बहुत आसान है। अच्छा, जरा मुझे सिर्फ एक चीज एश्योर कर दीजिए, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ये लोग अपने आप से बिल्कुल कर रहे हैं ना? कोई किसी भी प्रकार की हेल्प तो नहीं ले रहा है कहीं से भी? क्योंकि मुझे कुछ छात्रों के अंदर बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, कुछ छात्रों के अंदर बड़ा अच्छा, कुछ स्टूडेंट के अंदर बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मेहनत की है, नहीं नहीं, किया किया। 3 रुपए 20 पैसे। 3 रुपए 20 पैसे का मतलब क्या हुआ? 3 रुपए 20 पैसे का मतलब 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में 300 पैसे, और ये हो गया 320 पैसे। कितने पैसे हो गए? 320 पैसे हो गए। 2 रुपए 90 पैसे, 2 रुपए का मतलब 200, और 90 ये यानी 290। जब आप साथ में हैं तो कहीं और से सहायता करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यही तो ट्रस्ट होना चाहिए, और अपने ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए आप लोगों को। 3 रुपए 8 पैसे का मतलब 308 पैसे। कितने? 308 पैसे। क्या ये जो तीनों स्टेप मैंने लिखे हैं, इसमें किसी के मन में कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन,
कि 320 हमने लिखा, कहां से आया, क्यों लिखा, और यहीं पे क्यों लिखा, 290 कहां से आया, यहीं पे क्यों लिखा। अगर ऐसा किसी के मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये एलिगेशन मैं लगा रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा बेटा, एलिगेशन लग रहा है यहां पर। और ये देखिए, बड़े से छोटा माइनस कर दो, 308 से 290 मैंने माइनस कर दिया, कितना बच गया 18, 320 से 308 चला गया 12 बचेगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3:2। 308 नहीं आया, इसका मतलब पढ़ो, 3 रुपए 8 पैसे, 3 रुपए 8 पैसे, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, तो 3 रुपए का मतलब 300 पैसे, और 8 पैसा ये, तो 308 पैसे हो गए। समझ गए? नेक्स्ट देखो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, संख्या ये दी गई है, में कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाज्य है, और यह दिया जाता है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है। देखो, 9 से विभाज्य है, 9 का मतलब क्या हुआ, जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। सहमत है आप लोग? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर जरा इनको सबको जोड़ दीजिए, 4 7 9 8 6 5, कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39 प्लस ए प्लस बी। 39 में इधर देखो, 39 में हम क्या जोड़ दें कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, 6 जोड़ दें। 39 में हम 15 जोड़ दें तो 54 हो जाएगा। देखो 39 और 6 कितना हो गया 45 हो जाएगा। अब यहां पर बताइए, और 39 और 15 कितना हो जाएगा 54, तो 45 भी चला जाएगा 54 भी चला जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या बेटा, ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी की जगह पर या तो 6 आएगा या तो 15 आ सकता है। ना 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 40 नहीं, सुनो जो मैं बोल रहा हूं वो समझो, फिर से जरा जोड़ो। 39 आएगा कि 40 आएगा, 39 आएगा, या तो 6 आएगा, या a प्लस बी की जगह पर या तो 39 आएगा या फिर 15 आएगा। सहमत है? यहां तक समझ में आता है? अब a प्लस बी के जोड़े देखो, 6 बनाने के लिए आपको पता है कि a प्लस बी की जगह पर 6 आना है, तो मैं b की जगह पर देखो अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए
ऑड होना चाहिए, लास्ट डिजिट ऑड होना चाहिए। तो बताइएगा यहां पर मैं 1 रख सकता हूं, तो यहां पर कितना रखूंगा 5, यहां पर 3 रखूंगा तो यहां पर 3 रहेगा, यहां पर 5 रहेगा तो यहां पर 1 रहेगा। यही तो 3 पेयर बनेंगे, यहां तक समझ में आया, यही तो 3 पेयर बनेंगे। फिर अगला क्या है, a प्लस बी बराबर 15, a प्लस बी बराबर 15। तो बताइएगा यहां पर 7 होगा, यहां पर 8 होगा, यहां पर 9 होगा तो यहां पर 6 होगा, 9 6 15। क्या इनके अलावा कोई और डिजिट हो सकता है? तो कितने बने, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 9। आगे मैं बढ़ रहा हूं, समझ में आ गया है, कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को। आगे बढ़ रहा हूं, इसको करिए आप लोग पहले, क्वेश्चन नंबर 13। नहीं कर पाए आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। इधर देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं। ए बी बराबर ए सी 12 सेंटीमीटर है, तो जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात करें। इधर देखो, अभी मैं फिगर बना के बता रहा हूं, सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ए बी ए सी, मतलब एक बिंदु ए है, वहां से ए बी बना है, वहां से ए सी बना है, समझ गए। वहां से ए बी भी बना है, यहां पर पॉइंट रखेंगे तो यहीं से ए बी आया है और यहीं से ए सी आया है, ठीक है। सहमत हैं आप लोग? ये बन गया ए बी और ये बन गया ए सी, और ये बराबर बराबर भी है, ए बी बराबर ए सी, मतलब ये भी 12 है और ये भी 12 है। इतना फिगर तो सभी को समझ में आता होगा, बोलिए जरा आप लोग मुझे। फिर क्या कह रहा है, बीसी की लंबाई ज्ञात करें। 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर की। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। चूंकि जो वृत्त बना है, बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगली 3 लाइन में 3 मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके। ये जो सर्किल बना हुआ है, ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के जा रहा है, यानी त्रिभुज के बाहर बाहर सर्कल बना हुआ है। इसलिए इस सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किम सर्कल। क्या बोलेंगे, परिवृत्त। और परिवृत्त के केंद्र को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र, यानी सर्किम सेंटर। सर्किम सेंटर, सर्किम सेंटर की एक खासियत होती है कि वो अपने तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। सर्किम सेंटर की एक खासियत होती है कि वो अपने तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या, यानी ओ ए, ओ बी और ओ सी आपकी रेडियस है। ये सभी देखो 8 8 हो गई।
ये बात समझ गए? इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का कि उस सेंटर का नाम बताइए जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, तो आप बताएंगे परिकेंद्र बोलते हैं उसको। अब मुद्दे की बात मैं डिस्कस कर लूं आप लोगों से। यहां पर आपसे बीसी की लंबाई पूछी जा रही है। जब मैं ओ से बीसी पर मैं एक लंब डाल दूंगा, मैं ओ से बीसी पर एक लंब डाल दूंगा, क्या लंब का नाम है वो? ये ओडी। उस ओडी का नाम ये हो गया। अब आप एक चीज देखिए, जो ए बी डी है, सबसे पहले ट्रायंगल ओ बी डी वाले ट्रायंगल में देख लीजिए। ओ बी डी वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे ओ बी डी वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो बी डी स्क्वायर, एक मिनट देखिएगा, ट्रायंगल ओ बी डी, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो अगर आप देखें तो यहां पर आपने जरा नोटिस किया, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं, बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये सभी को लगानी आती है। लेकिन आप जब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ओबी की जगह पर तो 9 रख देंगे, ओबी की जगह पर तो 9 रख देंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो ओडी है, ओडी, इसका मान नहीं पता है आप लोगों को। तो ओडी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए? ओडी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एडी से 8 माइनस कर दूंगा। बताओ, एडी से मैं 8 माइनस कर दूं। अगर मुझे एडी की लंबाई पता होती, बहुत ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हैं। ठीक है, अगर मुझे एडी की लंबाई पता होती तो मैं उसमें से 8 माइनस कर देता। ये 8 कहां से आया? ये 8 है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं। पूरा एडी ये है, पूरा एडी ये है। एडी में से मैंने कितना माइनस कर दिया? 8 माइनस कर दिया, ये वाला 8 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा? ओडी बचेगा। सहमत है? 9 कहां से आया? अच्छा, 9 नहीं है, ये ओबी है, ओबी है। 8 है, 8 है, 8 है, 9 नहीं है, 8 है, 8 है, 8 है। सहमत है? हाँ। अब सुनो, अब मेरी बारी है कि मैं एडी का मान निकाल लूं। मैं एडी का मान कैसे निकालूंगा? तो ध्यान दीजिएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एडी स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर। हाँ, आप समझते रहे ना जरा। मैंने ए बी डी वाले त्रिभुज ए बी डी में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ए बी की वैल्यू है 12, 12 का मतलब कितना हो गया? 144 हो गया। एडी का मान हमको नहीं पता है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे एडी का मान नहीं पता है। और मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? एडी का मान अगर मुझे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बीडी का मान पता है। तो एडी स्क्वायर क्या ये क्वेश्चन समझ में आती है? बीडी कहां से आया? अब मैं बीडी की जगह पर ये ऊपर वाली वैल्यू में रख दूंगा। ये जो बीडी है इसकी जगह पर ये रख सकते हैं, यानी बीडी की जगह पर ये वाली वैल्यू हम यहां पे उठा के रख दें, बोलिएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 144 माइनस एडी का होल स्क्वायर। ठीक, बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए और ये आपका रास्ता साफ हो गया। एडी का स्क्वायर और यहां पर 8 जा 64 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 8 दूनी 16
एडी। ठीक है, अब आप पूरे क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस करी, आपको क्या नहीं पता है, केवल एडी का मान नहीं पता है। क्या नहीं पता है? एडी का मान। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप एडी का मान डायरेक्ट 9 निकाल लेंगे। ये आप सभी लोगों का काम है, क्वाड्रेटिक बनेगा उसे सॉल्व करके एडी का मान 9 निकाल लेंगे। 9 में से, ध्यान से सुनिएगा, 9 में से 8 ये निकल गया तो बचा कितना? 1 बच गया। कितना बच गया? 1 बच गया। तो इसका मतलब ओडी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ओडी का मान 1 है, ध्यान से सुनो, अगर ओडी का मान 1 है और ओबी का मान 8 है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लगाएंगे तो हम इसका मान नहीं निकाल सकते? बीडी का मान बिल्कुल 8 अटे 64, 64 माइनस 1 63, तो ये कितना हो जाएगा? √63। बीडी का मान कितना हो जाएगा? √63, और √63 ये है और √63 ये है, तो कितना हो जाएगा? 2√63। बीसी का मान कितना हो जाएगा? 2√63, और 63 का मतलब 7 9 जा 63, 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो 3 2 जा 6, 6√7। मेरे दोस्त, एक बार मेरे कहने पर सभी लोग इस क्वेश्चन की दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर किया है, क्योंकि थोड़ा सा स्लो मैंने इसलिए बस समझाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो नहीं समझ पाते, एक बार में कैच नहीं जल्दी कर पाते, इसलिए थोड़ा सा धीमे समझाया है। आप लोग जब इसको दोबारा रिकॉर्डिंग देखें तो फास्ट मोड पे लगा करके एक बार देखिएगा, फटाफट जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। जितने लोगों को मामला क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो लोग वाई लिखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं क्लास को ऑफ करूंगा। ठीक है, मेरा क्लास का टाइम ओवर हो गया, 1 घंटा ओवर हो गया है। जिन स्टूडेंट को और डिटेल में मैथ पढ़नी है और सिस्टमैटिक मैथ पढ़नी है, बारी बारी से सभी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, या फिर मैथ के साथ आप और दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं लाइक रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस टाइप के सब्जेक्ट और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, या कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेते समय आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, या तो 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। Deep05 रिफरल कोड आप लोग अप्लाई करेंगे, ये रिफरल कोड नोट कर लो। इस रिफरल कोड पे आप लोगों को मिलेगा फीस में 10% का डिस्काउंट। 7000 फीस है, ये आफ्टर 10% डिस्काउंट कितनी हो जाएगी? 6300, और 8400 वाली फीस हो जाएगी 7500। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिसे लगता है कि उसे प्लस ज्वाइन करने की जरूरत है, वो जरूर ज्वाइन करें। मेरा यूपीएसआई का एक नया बैच 12 अप्रैल से आ रहा है, और ये यूपीपीएससी का फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स सी सैट के लिए, ये सारे बैचेस आप लोगों को मिलते हैं। हाँ, ये सारे बैचेस जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन सभी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, और ये सारे बैचेस भी आप लोगों को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे टॉप एजुकेटर हैं, और जिन बच्चों को यूपीएसआई का बैच करना है, वो बैच मेरा जिसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा,
वो 12 अप्रैल से नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव मैथ है, जिसको डिटेल में मैथ पढ़नी है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, यही है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं ऑफ करूंगा। ठीक है, पढ़ाएंगे अरुण, थोड़ा सा फ्लो में आने दो क्लासेस को, बच्चों को भी आने दो, भी बहुत सारे स्टूडेंट आए नहीं है। तुम लोगों को मैं डेली बोलता हूँ कि लिंक वगैरह शेयर कर दिया करो। ठीक है, अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसे स्टूडेंट हैं आपके टच में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मैथ की रिक्वायरमेंट है, आप उन तक मेरा लिंक पहुंचा सकते हैं, उन्हें आप लेके आइए क्लास में। हाँ नहीं अरुण, मैं पढ़ाता तो था, और फिर 12 बजे तक आप लोगों की क्लास होने भी वाली है, मैं 12 बजे तक भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आए नहीं है क्लास में। थोड़ा सा क्राउड बढ़ने दो, बच्चों का आने दीजिए, डिमांड बढ़ने दीजिए, मैं क्लास का टाइमिंग भी बढ़ा दूंगा, और क्लास आप लोगों की, अभी तो मैं वीक में 3 से 4 दिन स्पेशल क्लास लूंगा आप लोगों की। हाँ, अगर डिमांड बढ़ती है तो मैं ये क्लासेस भी अपनी रेगुलर कर दूंगा, डेली लूंगा। ठीक है, जैसे आप लोगों की डिमांड रहेगी। उदय, कल कल बेटा करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, कल से 20 क्वेश्चन चलेगा, और ये वाला क्वेश्चन मेरी कल की क्लास में आप लोगों को मिलेगा। और प्लस क्लास जिन लोगों को, भैया फिर से मैं बता दूं, डिटेल में और ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, वो प्लस ज्वाइन कर लें। मेरा वादा है कि आप जितनी उम्मीद से प्लस ज्वाइन करेंगे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट, कहीं ज्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है प्लस पे। और प्लस पे मेरा एक बैच 2 बजे से चल भी रहा है, मेरा एक बैच प्लस पे 2 बजे से चल भी रहा है। और 12 अप्रैल से मेरा मैथ का एक न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव मैथ पढ़ाऊंगा। 4 महीने का वो कोर्स है, 4 से 5 महीने का, लगभग 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, 10-15 दिन, 10 दिन लगभग। आप लोग उस पूरे कोर्स को पूरा विधिवत कंप्लीट करेंगे। एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे, मैं गारंटी ले लूंगा कि उसके बाद आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो आपके पास ना हो। ठीक है, मैं सब एक तरफ से लगवाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, मैं भी किसी के लिए अकाउंटेबल हूं। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट, टेक केयर। कोरोना से बचे रहें, घर पर रहें, सेफ रहें, बाहर निकले तो मास्क सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य, थैंक यू। सभी लोग इस चीज का इंस्ट्रक्शन देखिए इन्होंने दिया है, आदित्य ने। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलता हूँ आप सभी लोगों से, 10:30 बजे आइएगा आप सभी लोग। ठीक है।